सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो गाइस, आज के इस एपिसोड का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा स्किज़ोफ्रेनिया। क्या रहेगा? स्किज़ोफ्रेनिया। आज हम इसको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि ये होता क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया के मतलब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लिनिकल पिक्चर क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि मतलब मेजर रूप से आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब कि देखे जाते हैं कि जो व्यक्ति है वो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है या नहीं है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसके कॉज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसके कारण क्या क्या होते हैं जिससे व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होता है, और इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन से टाइप्स में कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यह सारे मतलब कि टॉपिक्स के बारे में इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अगर गाइस डिस्कस किया जाए, जिसे हम स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, सो स्किज़ोफ्रेनिया एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मेंटल डिसऑर्डर है। ओके, हम कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ कंडीशन है, मेंटल डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की सोच, कैसे वो सोचता है, वो मतलब कैसे महसूस करता है चीज़ों को और कैसे वो एक्ट करता है यानी कि बिहेव करता है, इन सारे पैटर्न्स के ऊपर एक तरीके से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब यह इफेक्ट निगेटिव डायरेक्शन में पड़ता है। ओके, जो व्यक्ति है वो कैसे मतलब कि सोचता है, जो उसके नॉर्मल पैटर्न होगा सोचने का, उससे एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगा, उससे एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव, यानी कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे उनका व्यवहार एक तरीके से निकलता है किसी भी सिचुएशन में, इन सभी के बारे में एक तरीके से इफेक्ट जो डालता है वही होता है स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, सो स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत यह भी देखा गया है कि जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होते हैं उनके अंतर्गत मेन सिम्टम्स जो देखे जाते हैं वो होते हैं हैलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। ठीक है, यह सब सारे मेन सिम्टम्स जो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होता है वो मतलब कि सोशल विड्रॉल जैसे फीलिंग्स उसके अंतर्गत आती हैं, यानी कि एक तरीके से समाज से वो एकदम अलग महसूस करेगा। ठीक है, और वो अपनी मेमोरी में एक तरीके से इंटरप्रेट पाएगा और अपने एक तरीके से कॉग्निटिव फंक्शंस में एक तरीके से उसको क्या करेगा, उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा। कॉग्निटिव फंक्शंस जो वो उसका उसमें भी इंटरप्रेट हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से व्यवधान आएगा, नॉर्मल कंडीशन से वो विचलित हो जाता है। ओके, सो गाइस, यह रहा बेसिक कंसेप्ट जो होता है, बेसिक डेफिनेशन जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में दिया जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स के बारे में कि यानी कि इसमें कैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि क्लिनिकल पिक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल पिक्चर वो होता है गाइस जब व्यक्ति किसी भी डिसऑर्डर से पीड़ित होता है और उस डिसऑर्डर से उसका एक तरीके से एक्सटर्नल लुक किस तरीके से प्रेजेंट होता है, उसी को हम कह देते हैं क्या है, क्लिनिकल पिक्चर। जैसे हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो इसमें गाइस बेसिक सिम्टम्स जो होते हैं, सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सो पहला होता है पॉजिटिव सिम्टम्स, और दूसरा होता है नेगेटिव सिम्टम्स, और तीसरा होता है कॉग्निटिव सिम्टम्स। इसको 3 लेवल में क्यों डिवाइड किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट डेवलप करते हैं। सो देखिए क्या होता है कि पॉजिटिव सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको देख करके यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो व्यक्ति होता है वो स्किज़ोफ्रेनिया से ही पीड़ित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेजर सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, उसे हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, और वहीं नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं या हमारे डेली लाइफ के जो एक्टिविटी होते हैं उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक तरीके से इंटरफेयर हो जाना, इंटरप्रेट हो जाना या कर देना, ऐसे सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं उसे हम कह देते हैं नेगेटिव सिम्टम्स।
और ऐसे सिम्टम्स जो हमारे कॉग्निशन को एक इफेक्ट डालते हैं, हमारे कॉग्निटिव लेवल के को इफेक्ट डालते हैं, हमारे उस एक्टिविटी में एक तरीके से इनबैलेंस कर देते हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं, जहां से हम नॉर्मल फंक्शनिंग को ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है कॉग्निटिव सिम्टम्स। और इस स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत ये तीनों सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति का एक तरीके से डेली लाइफ एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक तरीके ना कि सेवियर क्रॉनिक डिप्रेशन भी इसे कहा जाता है, यानी कि बहुत ही एक तरीके गंभीर समस्या होती है स्किज़ोफ्रेनिया की। इसको स्किज़ोफ्रेनिया की एक खास बात यह भी है कि जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होता है उसके आसपास के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, वो काफी डरा डरा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसे सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि व्यक्ति भूतों या प्रेतों से पीड़ित हो चुका है, यानी कि उसको भूत या प्रेत उसको या कोई ब्लैक मैजिक जो होता है, ब्लैक थिंग्स होते हैं, उसको एक तरीके से अपने अंडर में कर लिए हैं और उसको वो ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। सो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं व्यक्ति बताता ही है इस तरीके से कि सामने वाला उस चीज को रिलेट नहीं कर पाता कि यह एक तरीके से बीमारी भी हो सकती है क्या, और वो क्या होता है कि झाड़ फूक के चक्कर में पड़ के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं साइंस में मतलब कि ब्लैक मैजिक के लिए कोई जगह नहीं होती है। ठीक है। जो होता है यहाँ पे साइकोलॉजी के अंतर्गत हमारे ब्रेन से एक तरीके से जब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हमारे ब्रेन में इम्बैलेंस होते हैं, स्ट्रक्चर डिस्फंक्शंस होते हैं, तब जाकर के ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे व्यक्ति के व्यवहार में काफी एक तरीके से परिवर्तन होता है, जिसको नॉर्मल कंडीशन में कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। नॉर्मल कंडीशन में वैसे बिहेवियर को कोई देख भी नहीं सकता। ओके। सो इसीलिए व्यक्ति जो होते हैं वो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है या नहीं। और एक इसका नेगेटिव फैक्ट यह भी है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स या मानसिक बीमारियों के बारे में उतना अवेयरनेस भी है कि लोगों को जो होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, यानी कि मानसिक बीमारी भी हो सकती है। बीमारी का मतलब अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में आज तक का सबसे अवेयरनेस थिंग्स यही है कि लोग जैसे मान लीजिए ज्वर हो गया, बुखार हो गया, और भी तरह तरीके से डायबिटीज मतलब कि पेन हो गया, ठीक है, या एक्सटर्नल बॉडी पे किसी भी प्रकार का मतलब ट्रॉमा आ गया है, सो इसी को एक्चुअली में बीमारी लेकर के चलते हैं, यानी फिजिकल ट्रॉमा। ठीक है। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर भी एक तरीके से यानी कि मानसिक बीमारी भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति इससे पीड़ित हो जाता है तो उसकी पूरी लाइफ एक तरीके से क्या होती है, डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन में चली जाती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेंटल डिसऑर्डर या मानसिक बीमारियों का उपचार नहीं है, बट इसके लिए क्या होता है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होकर के आपको एक सही साइकोलॉजिस्ट या सही डॉक्टर के पास जाना होगा, वहां से काउंसलिंग लेनी होगी और वहां से ट्रीटमेंट लेना होगा, मेडिकेशंस लेना होगा, सप्लीमेंट्स लेना होगा, तब जाकर के यहाँ से चीजें एक तरीके से रिजॉल्व हो पाती हैं और यहाँ से चीजें सही होने की संभावना में चली जाती हैं। बट इसमें थोड़ा सा यह भी होता है कि हमारी सोसाइटी अभी इस तरीके से सिम्टम्स या इस तरीके से मेंटल डिसऑर्डर से अवेयर नहीं है। सो ऐसे कंडीशन में वो मतलब कि उजाई के चक्कर में पड़ जाती है। ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने अब अभी तक तो कंसेप्ट एक डेवलप कर लिया कि स्किज़ोफ्रेनिया के ऐसे ऐसे मतलब कि लक्षण हो सकते हैं, ऐसे ऐसे नेचर हो सकते हैं, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके सिम्टम्स में कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। अगर हम पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करें स्किज़ोफ्रेनिया के, पॉजिटिव सिम्टम्स में मतलब मेजर जो इसमें रोल आता है वो होता है हैलुसिनेशन का रोल आता है। अब हैलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? सो हैलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। ठीक है। अब हैलुसिनेशन जो चीजें हमारे आसपास में नहीं है, ठीक है, एक तरीके से एग्जिस्टेबल नहीं है, वो भी चीजों को सुनाई देना, दिखाई देना, महसूस होना, ठीक है, वो एक तरीके से क्या होता है, भ्रम होता है। सो हैलुसिनेशन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो साइकोसिस का एक मेजर मतलब की होता है, सिम्टम्स देखा जाता है। सो साइकोसिस क्या होता है? सो साइकोसिस इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी रियलिटी से टच को खो देता है, यानी कि लॉस ऑफ कनेक्टिविटी विद रियलिटी, यानी कि वो अपने वास्तविकता से एक तरीके से अपने कनेक्टिविटी को लॉस कर देता है और उसको ऐसी इमेजिन चीजें दिखाई देने लगती हैं जो कि इन्वायरमेंट में आसपास में एग्जिस्टेबल नहीं है और वो चीजें दूसरों को नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है।
सो वही चीज यहाँ पे है कि हेलुसिनेशन एक प्रकार का भ्रम होता है। भ्रम जो होता है किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसमें भी बहुत तरीके से टाइप्स होते हैं। जैसे हम भ्रम की बात करें तो पहला जिसमें जो हेलुसिनेशन आता है वो होता है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन के अंतर्गत ऐसी चीजों को दिखाई देना शामिल हो सकता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में वो चीजें है ही नहीं, अगर है भी तो किसी और को नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, एक तरीके से भ्रम होगा, जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होगा उसका भ्रम होगा। इसके सिम्टम्स में देखे जाते हैं कि कोई ऐसी चीजें आसपास में उसको दिखाई देती हैं, जैसे एक रूम में बंद है, वो रूम में है तो उसको ऐसा महसूस होगा कि उसकी रूम की दीवारें जो होती हैं सिकुड़ रही हैं और उसके पास आ रही हैं। ठीक है, जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है और जो बाहर घूमने जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ पेड़ पौधे भी चल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा दिखाई उसको देता है, और उसको कभी कभी ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं उसको भयावह दृश्य दिखाई देने लगता है, जिससे डरावना दृश्य हो जाता है। ठीक है, उसको ब्लैक एक तरीके से परछाई दिखाई देने लगती है, उसको एक ऐसा कलर पैटर्न दिखाई देने लगता है जो कि किसी और को नहीं दिखाई देता है, उसको एक तरीके से ऐसे रंग बिरंगे चीजें दिखाई देने लगती हैं जो कि एनवायरनमेंट में वहीं पास में बैठा दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है। सो इस प्रकार के भ्रम को या इस प्रकार के हेलुसिनेशन को हम कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। ठीक है, सो विजुअल हेलुसिनेशन एक ऐसी चीज मतलब कि होता है जिसमें चीजों को दिखाई देती हैं और वो वास्तविक नहीं होती हैं, एक तरीके से वो उसका भ्रम होता है, काल्पनिक होता है, लेकिन वो व्यक्ति जो होता है उस इस चीज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये चीजें भ्रम है और उससे एक तरीके से पीड़ित होता है। डर जैसे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हेलुसिनेशन है, वह है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन एक ऐसा हेलुसिनेशन है, एक ऐसा भ्रम है जिसमें चीजों को सुनाई देती हैं। ठीक है, जो व्यक्ति है जो पीड़ित है स्किज़ोफ्रेनिया से, उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो किसी और को नहीं सुनाई देती हैं। अब यह आवाज किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, ये साउंड्स जो होते हैं किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ये साउंड डरावने भी हो सकते हैं। अगर वो रूम में है तो उसको ऐसा लगेगा कि बाहर से उसको कोई नॉक कर रहा है, उसकी दरवाजा को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, उसको या तो कोई बुलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो इसे हम बोल देते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और वो उसको एक तरीके से ऑडिटरी हेलुसिनेशन में एक और हेलुसिनेशन को आ जाता है जिसमें होता है कमांड हेलुसिनेशन। कमांड हेलुसिनेशन ऑडिटरी हेलुसिनेशन से ही एक तरीके से अकर होता है। इसमें ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति है जो उसको कमांड दे रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको डायरेक्शन दे रहा है कि तुम ऐसा करो। ठीक है, अगर वो कि वो उससे बातें करने लगता है एक तरीके से। ओके, कमांड दे रहा है कि तुम ऐसा करो, नहीं करोगे तो उसको धमकाता भी है, क्यों नहीं करोगे। सो ऐसे एक तरीके से सिम्टम्स जो होते हैं कमांड हेलुसिनेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे से बातें करने लगता है और सामने वाला व्यक्ति देख के हैरान रहता है कि ये क्या कर रहा है, और जो व्यक्ति उसको सुनाई देता है, जो आवाजें उसको सुनाई देती हैं, जो उसको कमांड देता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनाई देती हैं। सो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं, ऐसा हेलुसिनेशन जो होता है वो होता है कमांड हेलुसिनेशन। और नेक्स्ट हेलुसिनेशन जो है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन एक ऐसा हेलुसिनेशन होता है जिसमें व्यक्ति किसी भी गंध को महसूस करता है, और वो जो गंध होती है वो किसी दूसरे को महसूस नहीं होती है आसपास में। ठीक है, यानी कि ऐसा सुगंध हो सकता है, ठीक है, ऐसी महक हो सकती है जो उसको एक तरीके से अंदर से इरिटेबल कर सकती है और उसको अंदर से विचलित कर सकती है। सो ऐसे कि सिम्टम्स जो हो जाता है, यानी कि गंध से संबंधित एक तरीके से भ्रम हेलुसिनेशन को क्या कहलाता है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। और नेक्स्ट है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। अब गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन ऐसा होता है जब वो कोई चीज खाता है तो उसी चीज के साथ साथ उसको किसी और चीज का स्वाद एक तरीके से उसमें महसूस होता है। जैसे कोई व्यक्ति है किसी भी वेजिटेबल को खा रहा है, तो उस वेजिटेबल का स्वाद को फील ना करके वो किसी अदर वेजिटेबल के स्वाद को फील करता है। सो ऐसे हेलुसिनेशन को, ऐसे भ्रम को हम बोल देते हैं गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। और नेक्स्ट हेलुसिनेशन इसके अंतर्गत जो आता है होता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। अब टेक्टाइल हेलुसिनेशन एक ऐसा हेलुसिनेशन होता है जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे कोई छूने की कोशिश कर रहा है, उसे कोई स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है, और उसे स्पर्श करके उसे खींच रहा है अपनी तरफ या उसको ढकेलने की कोशिश कर रहा है।
वो रास्ते में चल रहा है, उसको ऐसा एहसास होता है कि पीछे से उसको कोई धक्का देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हेलुसिनेशन को हम क्या देते हैं, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, यानी कि इसमें व्यक्ति जो होता है ऐसा महसूस होता है उसको कि कोई टच करके या उसको कोई स्पर्श करके उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है, या उसको कोई ढकेलने की कोशिश कर रहा है, या उसको टच करने की कोशिश कर रहा है। और नेक्स्ट हेलुसिनेशन जो है इसमें है प्रोप्रियोसेप्टिव हेलुसिनेशन। प्रोप्रियोसेप्टिव हेलुसिनेशन एक ऐसा हेलुसिनेशन होता है जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, विकृत हो रहा है, यानी कि उसको ऐसा लगेगा कि उसका एक हाथ जो है गायब हो चुका है, ठीक है। ऐसे चल रहा है, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में है, उसको ऐसा एहसास होगा कि उसका एक हाथ ही गायब हो गया, ठीक है, एक हाथ ही गायब हो गया। जैसे वो चल, मान लीजिए कोई एक्टिविटी कर रहा है, अचानक से उसके माइंड में एक ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि मान लीजिए उसको उंगली ही कट गई है, जबकि ऐसा वास्तविक नहीं होता है। सामने वाला अगर कोई व्यक्ति हो तो देखता है तो उसकी सारी चीजें एक तरीके से वहां पे हैं। सो इस तरीके से हेलुसिनेशन जो होता है जिसमें उसको ऐसा एहसास होता है कि उसके बॉडी में किसी भी प्रकार का एक तरीके से डिस्टॉर्शन हो रहा है, व्यक्ति एक तरीके से उसकी बॉडी में एक तरीके से क्या हो रहा है कि अलग हो गया है, या उसका अचानक से वेट बढ़ने लग रहा है, वो अपने आप को बहुत ही मतलब कि मोटा महसूस करने लगा है, और अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही पतला महसूस कर रहा है। सो इस प्रकार के हेलुसिनेशन को, इस प्रकार के भ्रम को क्या कह देते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव हेलुसिनेशन। और नेक्स्ट हेलुसिनेशन जो होता है वो होता है हिप्नागोजिक हेलुसिनेशन एंड हिप्नोपंपिंग हेलुसिनेशन। अब हिप्नागोजिक हेलुसिनेशन और हिप्नोपंपिंग हेलुसिनेशन को हम सम्मोहन की भी कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली में जब व्यक्ति सोने जाता है या सो करके जगता है तो उस टाइम पे कुछ ऐसे सम्मोहनिक क्रियाएं होती हैं उसके साथ, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रात में सोने जाता है और मतलब बिस्तर पे गया और उसको ऐसा एहसास होता है 2 से 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए, क्षणिक समय के लिए इसका ऐसा एहसास होता है कि उसके सामने कोई मतलब कि व्यक्ति है, ठीक है, और वो उसके पास आ रहा है। ऐसे उसके जैसे कॉर्नर में भी देख रहा है, रूम के कॉर्नर में भी देख रहा है, तो रूम के कॉर्नर में भी उसको एक कोई व्यक्ति ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है, उसको दिखाई दे रहा है और वो डर जाता है। ये तो होगा विजुअल हेलुसिनेशन के अंतर्गत, उसको मतलब ऐसे सिम्टम्स से हो जाते हैं, ठीक है। अब यहीं पे ऑडिटरी भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा उसको एहसास होगा कि कोई व्यक्ति उसको बुला रहा है, उसको कोई कई आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सो ऐसा सिम्टम्स, ऐसा हेलुसिनेशन, ठीक है, ऐसे दृश्यों को दिखाई देना, ऐसे आवाजों को सुनाई देना, जब व्यक्ति सोने जाता है, सोने से 2-3 मिनट पहले या जब वो बिस्तर पे जाता है तब ऐसी क्रियाएं होती हैं, तो हम उसे कह देते हैं हिप्नागोजिक हेलुसिनेशन। और वही व्यक्ति जब सो करके उठता है और सो करके उठने के बाद, यानी कि अब वो अपने कॉन्शियसनेस में आने की कोशिश करता है, तो सोने के तुरंत बाद जब उठता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो उसको लगता है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। सो इस तरीके से जो सिम्टम्स होते हैं उसे हम कह देते हैं हिप्नोपंपिंग हेलुसिनेशन। सो गाइस, यार हेलुसिनेशन जो कि किसमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होता है, मेजर सिम्टम्स के अंतर्गत आता है। और ये डिफरेंट टाइप्स के हेलुसिनेशन डिफरेंट कंडीशंस में अकर हो सकते हैं उस व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है या स्किज़ोफ्रेनिया से एक तरीके से प्रभावित हुआ है। और इसमें नेक्स्ट जो होता है, इसके नेक्स्ट मेजर सिम्टम्स में आता है वो होता है डिल्यूजन्स। अब डिल्यूजन्स क्या होता है गाइस? डिल्यूजन्स जो होता है व्यक्ति का एक फॉल बिलीफ होता है, एक गलत विश्वास होता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि गलत धारणा वो अपने माइंड में बना लेता है। उसको ऐसा लगता है कि उसको उसके कोई पीछे चल रहा है और उसको मतलब पीछे से हिट करने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। पीछे पलट के देखता है तो उसको ऐसा एहसास नहीं होता है, ठीक है। और कभी कभी उसको ऐसा होता है कि लोग उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं, वो दिन में जो काम करता है उसको मतलब कि ट्रैक कर रहे हैं। और उसके पास कुछ ऐसी चीजों का होना भी महसूस हो सकता है जो कि किसी और के पास ना हो। जैसे बड़ी बड़ी चीजों का होना महसूस हो सकता है, बड़ी बड़ी मतलब कि मतलब अपने आप को खुद को बहुत ही होशियार समझना हो सकता है। जैसे कहते हैं डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है, यानी कि डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी कि वो अपने आप को बहुत ही हाई लेवल के मतलब कंडीशन में अपने आप को महसूस कर सकते हैं।
सो ये मतलब कि गलत धारणा या गलत विश्वास जो होता है वो हो जाता है डिल्यूजन्स। अब डिल्यूजन्स के अंतर्गत मतलब कि वो किसी भी चीज से रिलेटेड गलत विश्वास हो सकता है। कभी कभी मान लीजिए वो खाना खा रहा है, ठीक है, अब खाना खा रहा है तो खाना खाते टाइम जो व्यक्ति उसको खाना दे रहा है, परोस रहा है, सो उसको ऐसा एहसास हो सकता है कि उसने उसके खाने में जहर मिला के दिया है, ठीक है। सो ऐसे सिम्टम्स भी डिल्यूजन्स के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होता है, जो व्यक्ति साइकोसिस से पीड़ित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो सिम्टम्स आता है वो होता है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। अब डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग क्या होता है, इसमें एक तरीके से इनलॉजिकल थॉट प्रोसेस आने लगते हैं, ठीक है, जिसका एक कोई लॉजिक ही नहीं है। अब किसी से बात कर रहा है तो बात करते करते कुछ ऐसे इनलॉजिकल बातें करेगा जो कि टॉपिक से हट के रहेगा, वहां भी जो बातें चल रही हैं उससे कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। और नेक्स्ट जो इसमें सिम्टम्स होता है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर में वो मान लीजिए कि कुछ ऐसे व्यवहार को प्रदर्शित करेगा जो कि उचित नहीं है उस टाइम पे, या कभी कभी चल रहा है तो उसके साथ कोई अगर मस्ती भी करने की कोशिश करता है तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, और जो अगला पर्सन होगा उसको हिट करने की कोशिश करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। सो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, यानी कि उसके एक तरीके से बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह जाता है, एक तरीके से उसमें डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं, यानी कि बिहेवियर उसका एक तरीके से विकृत हो जाता है। तो गाइस ये रहे कुछ सिम्टम्स जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स के अंतर्गत देखे जाते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स मीन्स यह है कि इन सारे सिम्टम्स को देख करके व्यक्ति को, यानी कि जो डायग्नोसिस्ट होंगे वहां पे जो यह पता लगा पाएंगे कि व्यक्ति जो होता है वो किसे स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। अब हम नेगेटिव सिम्टम्स को देखते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि व्यक्ति के थॉट प्रोसेस या उसके डेली लाइफ में जो एक्टिविटी चल रही हैं, जो फंक्शंस चल रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर देता है। जैसे मान लीजिए अफेक्टिव फ्लैटनिंग, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स का पहला इसमें जो होता है अफेक्टिव फ्लैटनिंग होता है। अफेक्टिव फ्लैटनिंग हमारे माइंड की एक ऐसा स्टेट को कहा जाता है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ एक्सप्रेशन हो जाता है। व्यक्ति जिस सिचुएशन में है, मान लीजिए कहीं पे लाफिंग सिचुएशन चल रहा है तो वहां पे उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। कहीं पे अगर सैडनेस सिचुएशन चल रहा है तो वहां पे भी अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यानी कि वो एक तरीके से उसका माइंड इस चीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि उस टाइम पे उसको कैसा एक्सप्रेशंस देने हैं। अब यह एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज भी हो सकता है, गेस्चर भी हो सकता है, पोस्चर भी हो सकता है, या फिर उसका वॉइस टोन हो सकता है, यानी कि बोलने में एक तरीके से स्वर जो होते हैं वो भी एक तरीके से इंटरप्रेट हो जाएंगे नेगेटिव सिम्टम्स के अंतर्गत, जिसे हम कह देते हैं अफेक्टिव फ्लैटनिंग। अब अवोल्यूशंस जो होता है, अवोल्यूशंस जो होता है व्यक्ति के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, और इस कंडीशन में व्यक्ति जो होता है इस चीज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है या अपने उस एबिलिटी को खो देता है जहां पे वो किसी भी काम को इनिशिएट करे, उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है, यानी कि उस काम को एक तरीके से अच्छे तरीके से ले जाए। देखिए क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति को ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा के साथ साथ उसको या भी मतलब कि थिंकिंग प्रोसेस की भी तो जरूरत होती है कि किस काम को मतलब कि किस डायरेक्शन में करना है, ठीक है, कैसे शुरुआत करना है या कैसे उसको एक तरीके से खत्म करना है। यह सब सारे सिम्टम्स जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, वो होता है अवोल्यूशन, यानी कि जो इसमें व्यक्ति होता है अपनी इस एबिलिटी को एक तरीके से लॉस कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है, कम कर देता है, यानी कि वो जिस काम को मोटिवेशन के साथ करना है उस काम को मोटिवेशन के साथ नहीं कर पाएगा, किस काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इनिशिएट करना है, इस चीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट सिम्टम जो होता है वो होता है एलोजिया। अब एलोजिया क्या होता है गाइस, एलोजिया जो होता है वो होता है स्पीचलेस हो जाता है, ठीक है, लैक ऑफ स्पीच इसके अंतर्गत आता है। यानी कि मान लीजिए डेली लाइफ में जब उससे कोई बातें कोई करेगा, ठीक, जब कोई उससे बातें करने की कोशिश करेगा तो ठीक है वो बात तो करेगा बट उतनी अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जितनी अच्छी तरीके से उसको करना चाहिए।
जितने अच्छे तरीकों से नॉर्मल व्यक्ति उस चीज को एक्सप्लेन कर लेगा, ठीक है, तो उस तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, और एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेगा तो उसके पास वर्ड्स की कमी हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस अगर किसी भी स्पीच को देने की अगर उसको कह दिया जाए तो उस स्पीच को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, उसके मतलब कि स्पीच को नहीं दे पाएगा। सो ऐसे सिम्टम्स को हम कह देते हैं एलोजिया। अब नेक्स्ट इसमें इसके अंतर्गत जो आता है वो होता है एनहेडोनिया। अब एनहेडोनिया क्या होता है? सो एनहेडोनिया हमारे माइंड की एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जो व्यक्ति होता है अपने प्लेजर जैसी एक्टिविटी को लॉस कर देता है, ठीक है। पहले जिस काम को करने में उसको काफी प्लेजर महसूस होता था, उसको काफी एक तरीके से अच्छा महसूस होता था, इंटरेस्ट के साथ करता था, लेकिन जब व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया यानी स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हुआ है, उसके नेगेटिव सिम्टम्स में यह भी देखा गया है कि वो अपने प्लेजर को एक तरीके से लॉस कर देता है, अपने प्लेजरेबल एक्टिविटी को लॉस कर देता है, इस एबिलिटी को लॉस कर देता है जहां पे वो प्लेजर जैसी भावनाओं को महसूस करेगा। सो गाइस, यह रहा स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स, जिसके अंतर्गत अफेक्टिव फ्लैटनिंग, ओवुलेशन, एलोजिया एंड एनहेडोनिया जैसे मेंटल हेल्थ कंडीशंस आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है गाइस, अब नेक्स्ट जो है वो होता है कॉग्निटिव सिम्टम्स। स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है कॉग्निटिव सिम्टम्स। अब कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या होता है? कॉग्निशन से रिलेटेड आपका मतलब क्या है? आपके माइंड में कॉग्निशन का नाम सुनते ही आता है हमारी मेंटल लेवल की जितने भी एक्टिविटी होती हैं, लाइक परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, यह सब सारी चीजें क्या हो जाती हैं, हमारी कॉग्निशन लेवल की एक्टिविटी हो जाती है, ठीक। अब जो व्यक्ति होता है स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होता है, वो अपने इस कॉग्निशन लेवल की एक्टिविटी में एक तरीके से लॉस कर देता है, रिड्यूस कर देता है, यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन में जितना व्यक्ति या उससे पहले जब स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित नहीं हुआ था उस टाइम पे जितना एफिशिएंटली अपने कॉग्निटिव एक्टिविटी को इस्तेमाल करता था, कॉग्निटिव फंक्शंस का इस्तेमाल करता था, वो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होने के बाद उतने एफिशिएंट तरीके से अपने कॉग्निटिव फंक्शंस को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। कॉग्निटिव फंक्शंस में एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है, व्यवधान आता है किसमें? मेमोरी एंड अटेंशन। जैसे क्या होता है? अब देखिए मेमोरी क्या होता है। मेमोरी की अगर हम बात करें तो हमारी मेमोरी को एक्चुअली में 2-3 लेवल में डिफाइन किया गया। पहला तो सेंसरी मतलब की मेमोरी हो गया, यानी चीजों को सेंस करना, ठीक है, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गया, रिट्रीवल हो गया, यह सब हमारी मेमोरी की ऑपरेशंस होते हैं, मेमोरी के फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो व्यक्ति होता है उसको एक तरीके से चीजों को सेंस भी नहीं कर पाता है, कोई चीज है क्या उसमें रिड्यूस कर देता है, कमी आ जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक तरीके से रिड्यूस कर देता है, कम यादाश्त हो जाती है उसकी। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक तरीके से इंटरप्रेट हो जाती है, ठीक, और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में उसको काफी प्रॉब्लम होती है। जैसे पिछले इंफॉर्मेशन को अगर उसको रिट्रीव करना हो, अगर एज ए इंफॉर्मेटिव किसी को बताना हो एज ए इंफॉर्मेशन, तो इस चीज को रिट्रीव करके नहीं बता पाएगा। एंड अटेंशन, उसकी अटेंशन एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, एक तरीके से कम हो जाएगा, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट डिसफंक्शंस, यानी कि डेली लाइफ में उस अपने फंक्शंस को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी भी काम को करने के लिए पहले कहते हैं ना कि एक कहावत भी कही जाती है कि भौतिक जगत में युद्ध लड़ने से पहले आपको मानसिक जगत में युद्ध को लड़ना पड़ता है। अब इस मानसिक जगत को हम कह सकते हैं कि ये जैसे हो गया ऑर्गेनाइजिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, ठीक है, किस तरीके से ऑपरेशन करना है आउटर फील्ड में, यह सब सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना, ठीक, इसमें एक तरीके से कमी हो जाता है। यानी कि व्यक्ति इस चीज को रिड्यूस कर देता है कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे करे, प्लानिंग कैसे करे, इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, और आगे चलकर उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इस चीज में एक तरीके से लैग कर देता है, रिड्यूस कर देता है, यानी कि इसमें भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट है सोशल, एक तरीके से कॉग्निशन इंपेयर्ड हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो अपने सोशल कॉग्निशन, यानी कि सोसाइटी में उसकी कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही है, कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं,
उसमें एक तरीके से इम्पेयर्ड हो जाता है, व्यवधान आ जाता है, उस चीज को समझ नहीं पाता है, ठीक है। सो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं। तो गाइस हम लोग अभी तक डिस्कस कर लिए हैं स्किज़ोफ्रेनिया के डेफिनेशन के बारे में, स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन क्या होता है, और हम लोगों ने इसको मतलब कि डिस्कस कर लिया है सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी क्लिनिकल पिक्चर क्या होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के 3 क्लिनिकल पिक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव एंड तीसरा कॉग्निटिव। पॉजिटिव सिम्टम्स के अंतर्गत हैलुसिनेशन के साथ साथ डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर आ जाते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में अफेक्टिव फ्लैटनिंग, अवोल्यूशन, एलोक्सिया एंड एनहोडोनिया जैसे मेंटल हेल्थ कंडीशंस आ जाते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स में आ जाते हैं इम्पेयर्ड मेमोरी एंड अटेंशन, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, इम्पेयर्ड सोशल कॉग्निशन। ऐसे एक्टिविटीज जो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत आ जाते हैं। सो गाइस यह तो रहे मतलब कि स्किज़ोफ्रेनिया का कंसेप्ट और इसके डिफिनेशंस, ऐसे सिम्टम्स और मतलब कैसे कैसे क्लिनिकल पिक्चर को प्रेजेंट करता है, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर स्किज़ोफ्रेनिया के कॉज क्या होते हैं, यानी कि इसके मेन कारण क्या होते हैं जिससे व्यक्ति जो होता है वो स्किज़ोफ्रेनिया जैसे घातक एक तरीके से क्रोनिक एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर से पीड़ित होता है, ठीक है। सो इसके कॉज जो होते हैं गाइस, इसके कॉज में एक्चुअली में एग्जैक्ट कॉज तो नहीं दिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर कॉज की वजह से ही जो व्यक्ति होता है वो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे जेनेटिक्स फैक्टर हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स इनबैलेंस हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, ब्रेन फंक्शनिंग या ब्रेन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, या सेक्सुअल एब्यूज, ट्रामा या सब्सटेंस एब्यूज जैसे फैक्टर्स जो होते हैं, इसको स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलपमेंट में अपना मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए ब्रेन केमिकल में 2 हमारे ब्रेन केमिकल होते हैं, इसमें मतलब कि जो हमारे स्किज़ोफ्रेनिया जैसे घातक या क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं, यानी कि इसमें एक तरीके से क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। पहला तो होता है डोपामिन और दूसरा होता है ग्लूटामेट, ठीक है। पहला इसमें मतलब कि केमिकल होता है डोपामिन और दूसरा होता है ग्लूटामेट। इन दोनों के इम्बैलेंस में जो कमी आती है, एक तरीके से देखा जाए इम्बैलेंस होता है जब हमारे ब्रेन केमिकल्स में, तो स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मेंटल डिसऑर्डर मतलब यहाँ से डेवलपमेंट हो सकते हैं। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, यानी कि एक ब्रेन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं, जिस हर एक एरिया का अपना अपना अलग अलग काम होता है हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटी को ऑपरेशन में, ठीक है, उसको मेंटेन करने में या उसको सस्टेनेबल रूप से ऑपरेट करने में भी काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। गाइस उसी में आ जाता है इनलार्ज वेंट्रिकल्स, यानी कि हमारे ब्रेन की एक मतलब की पार्ट है वेंट्रिकल्स। इसमें एक तरीके से वृद्धि क्या होती है वो भी स्किज़ोफ्रेनिया को डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती है। और रिड्यूस ग्रे मैटर्स, और ग्रे मैटर्स में एक तरीके से कमी भी हमारे ब्रेन में जब होती है तो स्किज़ोफ्रेनिया जैसे क्रोनिक और मेंटल या सीवियर डिप्रेशन जैसे कंडीशंस आती हैं, ठीक है। और जैसे हो गया ड्रग एब्यूज, व्यक्ति जो होते हैं जो काफी ड्रग एब्यूज जैसे मतलब सिम्टम्स को लेते हैं, काफी मतलब कि सामना करते हैं, ठीक। सो उस कंडीशंस में भी क्या होता है कि व्यक्ति जो होते हैं वो पीड़ित होते हैं किससे, स्किज़ोफ्रेनिया से। अब ड्रग एब्यूज में जैसे मेन जो इसमें होता है, जैसे ऐसे पौधे जो होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कैनाबिन्स होते हैं, ठीक। कैनाबिन्स एक ऐसा पौधा होता है जिसकी पत्तियां या उसका सीड्स या उसके मतलब कि जड़ों में एक तरीके से नशा पाया जाता है, जैसे गांजा हो गया, और ठीक है, गांजा एक हो गया, मतलब इसमें क्या होता है, इसके सेवन से जो होता है व्यक्ति के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स या स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सीवियर मेंटल या क्रोनिक डिसऑर्डर जैसे कंडीशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, यानी कि कभी लाइफ में कोई ऐसा घटना घट गया है, ठीक है, जिसमें ब्रेन में चोट लगने से स्किज़ोफ्रेनिया जैसे इवेंट आ सकते हैं। कभी कभी सेक्सुअल ट्रॉमेटिक या सेक्सुअल अब्यूज जैसे लाइफ स्ट्रेस इवेंट हो गया है, वो भी स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मतलब कि डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। गाइस अब इसके हम टाइप्स की बात करें तो 4 या 5 टाइप के इसके मतलब के दिए जाते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत पहला जो टाइप होता है वो होता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक, और दूसरा होता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, और तीसरा जो होता है वो होता है कैटाटोनिक
स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट है चौथा, यानी कि होता है अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। और नेक्स्ट यानी कि नंबर 5 है वह है रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। गाइस, आप इन सभी टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट इसको डिस्कस तभी करेंगे जब आप कमेंट करेंगे कि आपको इसकी जरूरत है। ओके, तब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सभी में क्या होता है, मेन सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं हेलुसिनेशन के सिम्टम्स पाए जाते हैं, डिल्यूजन्स के सिम्टम्स पाए जाते हैं, पर थोड़ा सा इसके फंक्शनिंग में डिफरेंस हो जाता है। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया। सो आज के इस एपिसोड में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन होगा आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं, ऑन टाइम में उसका आंसर दूंगा। और इस नोट्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी करना होगा। टेलीग्राम पे आप जाएंगे, कोच नीतीश कुमार के नाम से सर्च करेंगे, जो चैनल आएगा फर्स्ट आप उसी को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका एकदम एग्जैक्ट नोट अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट आपको वहां पे मैसेज जरूर करना होगा, मुझे फॉलो करना होगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं गाइस। कीप साइनिंग गाइस, लव यू। चमकते रहिए,